इस वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर से पूरा खबरों का बाजार गर्म है कि अतीक अहमद को कौन मरवाया होगा, क्यों मरवाया होगा, कितने पैसे दिए होंगे, कहां से आई होगी जिगाना मेड पिस्टल वगैरह वगैरह तमाम वो सवाल है जो घूम रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल में कोई आज से अतीक अहमद और अशरफ जैसे गुंडों की कहानियां नई नहीं है, बल्कि पूर्वांचल इससे पहले भी इन माफियाओं के खून से लाल होता रहा है और कई मारे गए, कई नेता बन गए, कई आज भी जेल में सजा काट रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको पूर्वांचल के कुछ ऐसे ही दमदार नेताओं के बारे में बताएंगे जो अतीक अहमद से कम नहीं रहे हैं अपने जमाने में। पूर्वांचल के बाहुबलियों की जब बात होती है तो ब्रजेश सिंह का नाम जरूर आता है, क्योंकि बिना ब्रजेश सिंह के पूर्वांचल की रक्त चर्चा अधूरी से रहती है, या फिर यूं कहें कि पूरी कहानी अधूरी है। वैसे तो आपने अब से पहले भी ब्रजेश सिंह के बारे में काफी कुछ सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इन्हीं का नाम है ब्रजेश सिंह। यूपी के वाराणसी से एमएलसी रह चुके हैं। इनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, जिनका नाम है, वर्तमान में वाराणसी से ही एमएलसी हैं, और उनके भतीजे हैं सुशील सिंह, जो कि विधायक। ब्रजेश सिंह का जन्म वाराणसी के धौरहरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रविंद्र सिंह था। ब्रजेश की शुरुआती पढ़ाई लिखाई वाराणसी के यूपी कॉलेज से हुई, जहां ब्रजेश बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ब्रजेश कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय 1984 में उनके पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह की हत्या गांव के लोगों ने जमीन के विवाद की वजह से की थी। अब रविंद्र की हत्या के बाद ब्रजेश का सामना आपराधिक दुनिया से हुआ। पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने हथियार उठा लिया। साल 1985 में ब्रजेश ने पहली बार किसी अपराध में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपने पिता के हत्यारे, जिसका नाम पांचो सिंह था, उसके पिता हरिहर सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ब्रजेश ने अपने गांव के प्रधान रघुनाथ की भरे कचहरी में AK-47 से हत्या कर दी। पूर्वांचल में पहली बार AK-47 से अपराध हुआ था। यह पूरे प्रदेश के लिए चौंकाने वाला था। उसके बाद साल 1986 में चंदौली के सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 6 लोगों की हत्या की गई, जिसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम सामने आया। इस गैंगवॉर में ब्रजेश सिंह को भी पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। लेकिन बाद में ब्रजेश पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। रामचंद्र यादव की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह का सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलने लगा, और इसी दौरान उनकी दोस्ती त्रिभुवन सिंह से हुई, जो कि साहिब सिंह गैंग का सदस्य था। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में साहिब सिंह और मजनू सिंह 2 गैंग हुआ करते थे, जो हर तरह के अपराध, ठेकेदारी, हत्या जैसे तमाम वारदातों में शामिल रहते थे। त्रिभुवन ने ब्रजेश को साहिब गैंग में शामिल करवाया। बात यह थी कि त्रिभुवन भी जुर्म के दुनिया में इसलिए कदम रखा था क्योंकि उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या हो चुकी थी। त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, और इस हत्या में नाम सामने आया था मजनू गैंग और उसके सदस्यों का। इसमें मुख्तार अंसारी, साधु सिंह। मुख्तार और साधु उस वक्त मजनू गैंग का सबसे बड़ा नाम था। कुछ ही दिन बाद ब्रजेश और त्रिभुवन ने मिलकर साधु की एक अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी। इसके बाद शुरू हुई मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की कभी नहीं खत्म होने वाली दुश्मनी की कहानी। सबसे पहले ब्रजेश ने मुख्तार पर हमला जुलाई 2001 में किया। मुख्तार मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था कि उसरी चट्टी गांव के पास ब्रजेश के गैंग के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में मुख्तार अंसारी की जान तो बच गई, लेकिन उसके 2 गनर मारे गए। ये घटना यूपी की क्राइम के हिस्ट्री में उसरी चट्टी कांड के नाम से आज भी दर्ज हो चुकी है। इसके बाद ब्रजेश और मुख्तार की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई, और फिर ब्रजेश को लगा कि अगर इलाके में अपना दबदबा रखना है तो उसे राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त उसने हाथ पकड़ा बीजेपी नेता और विधायक कृष्णानंद राय का। दरअसल कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को 2002 के विधानसभा चुनाव में हराया था। ब्रजेश कृष्णा राय के संरक्षण में काम करने लगा, लेकिन 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की मुख्तार गैंग द्वारा गोली से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ब्रजेश अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से भाग गया। 3 साल तक वो कहीं दिखा नहीं, लेकिन साल 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। ब्रजेश वहां पर अरुण कुमार के नाम से रह रहा था। साल 2022 में 13 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। ब्रजेश सिंह जेल में थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने लंबू शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लंबू शर्मा आराकोट धमाके के मामले में गिरफ्तार हुआ था, और इस दौरान पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम चला कि ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसके बाद हड़कंप मचा। उस वक्त की सपा सरकार ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। ब्रजेश सिंह जब जेल में बंद थे, उसी वक्त उन्होंने साल 2012 में उत्तर प्रदेश के चंदौली की सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि ब्रजेश इसमें हार गए मनोज सिंह से।
लेकिन इसके बाद जेल से ही ब्रजेश सिंह ने साल 2016 में वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2022 में 13 साल बाद ब्रजेश की जेल से जमानत पर रिहाई हो गई। 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह की पहचान झारखंड के यानी तत्कालीन जो बिहार है कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह से हुई। ब्रजेश सूर्यदेव सिंह का कार्य देखने लगा। इस दौरान उस पर 6 हत्याओं का आरोप लगा। साल 2003 में सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह का अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया, हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह का नाम इस मामले से हटा दिया गया। इसके अलावा सितंबर 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल गोलीकांड में भी ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया, जिसमें शैलेश हलदरकर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कहा जाता है कि यह हत्याकांड दाऊद के इशारे पर उसके रिश्तेदार पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए करवाया गया था। इस घटना में अस्पताल की सुरक्षा में लगे मुंबई पुलिस के 2 जवान भी मारे गए थे। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह के खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा चलाया गया था, लेकिन सितंबर 2008 में सबूतों की कमी की वजह से ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया गया। ब्रजेश सिंह मौजूदा वक्त में रिहा हो चुके हैं, वो बाहर है। और उसरी चट्टी कांड जिसका मैंने जिक्र किया, मुख्तार अंसारी के ऊपर जब हमला हुआ था, वो कांड अभी भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में आता है और उस मामले में ब्रजेश सिंह की पेशी कभी कभी होती रहती है। तो ब्रजेश सिंह की कहानी भी अपने आप में किसी भी गैंगस्टर से कम नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, ये सब वो नाम है पूर्वांचल के जिन्हें टॉप 10 माफियाओं की सूची में अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो एक अतीक अहमद का जिक्र हो रहा है, लेकिन अतीक अहमद के बाद अगर देखा जाए मौजूदा वक्त में तो ब्रजेश सिंह इस वक्त जमानत पर या फिर रिहा हो चुके हैं, बाहर हैं, और बाकी सभी गैंगस्टर माफिया बाहुबली जेल के अंदर हैं या फिर अतीक अहमद जैसे बाहुबली मारे जा चुके हैं। तो ब्रजेश सिंह का पूर्वांचल पर कब्जा शुरू से ही रहा है और मौजूदा वक्त में भी ब्रजेश सिंह कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सरजमी पर कदम रख चुके हैं। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में कब्जा तो ब्रजेश सिंह का ही देखा जाएगा और अतीक अहमद की हत्या के बाद जो उसकी जगह भी एक तरह से रिक्त हुई है, उस जगह को भी पूरा करने के लिए पूर्वांचल में आने वाले दिनों में अगर ये कहा जाए कि गैंग वॉर हो तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद ये कहना कि पूर्वांचल अब पहले जैसा रहेगा तो बिल्कुल गलत होगा। अब ये पूर्वांचल वो पूर्वांचल नहीं है जो अखिलेश यादव और मायावती के सरकार में हुआ करता था। ये नया उत्तर प्रदेश है, नए उत्तर प्रदेश की नई सरकार है, जोशीली सरकार है, और ये नई सरकार बहुत ही शिद्दत से काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, और जो भी विकास के काम में रोड़ा बनकर सामने आ रहा है उसका इलाज भी किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। ब्रजेश सिंह के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।